बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आज का व्लॉग में एक मुल्क में होने वाले जुल्म जो गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, जो हमारे कुछ इदारों की तरफ से किया जा रहा है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से किया गया है, उसके बारे में मैं ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ। उसके बाद हम और भी कौमी खबरें जो है आपको देंगे। हुआ यह है कि मोटरवे पर सफर करने वाले जो अफराद हैं, वो किसी भी गाड़ी पे हैं, वो कार पे हैं, वो वैगन पे हैं, वो बस पे हैं, वो जिस चीज पे भी हैं, जिन्होंने एम टैग नहीं लगवाया उनको इस यकम फरवरी से 25% इजाफी टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है। और इसके बारे में सिर्फ एक छोटा सा नोटिफिकेशन जो है वो किया गया था, जारी किया गया था कि जिन्होंने यकम तक जो है वो एम टैग अपनी गाड़ियों को ना लगवाया तो उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। देखें, मुल्क में कोई पता नहीं लगता, कोई हुकूमत है, हुकूमत नाम की कोई चीज है, कोई कानून नाम की कोई चीज है, अदालतें इस पे सो मोटो क्यों नहीं लेती, या कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा वकील नहीं है। पहले तो हमें याद है छोटा सा एक मामला होता था तो लाहौर के एक वकील साहब होते थे, मुझे उनका नाम भूल गया, वो जाकर बाकायदा हाई कोर्ट में अपने नाम से रिट पिटीशन दायर कर देते थे और कई महकमों को नथ डाली हुई थी। अब वकला की तादाद लाखों में है, लेकिन मजाल है कि कोई वकील अवामो नास के लिए, और उसमें वो खुद भी शामिल हैं, वो अपने हकूक के लिए, हकूक मांगने के लिए अदालतों को रजू करें। अब कितनी बड़ी ज्यादती है। मैंने कल M5 पे सफर किया है। M5 पे हम जहर पीर इंटरचेंज से चढ़े हैं और मुल्तान में जो है वो उतरे हैं। 460 रुपए टैक्स था, लेकिन उन्होंने हमसे इजाफी लिया है 610 रुपए। और कहना उनका यह है कि जिन गाड़ियों का एम टैग नहीं है उनसे 25% इजाफी जो है वो टैक्स लिया जाएगा। वापसी पर मैंने अपनी मालूमात के लिए जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर जो उनका अमला बैठा था, मैंने उनसे पूछा कि क्या ये इजाफी टैक्स जो वसूल हो रहा है, चलो ले लें आप हमसे, तो कोई IMF का कर्ज इसमें से हम दे रहे हैं, ये जो इजाफी रकम जा रही है हमारी गलती है कि हम एम टैग नहीं लगवा रहे। अब उन्होंने कहा नहीं जी, ये ठेकेदार को जाएगा। ठेकेदार ने तो ठेका, एक मिसाल है, ठेका नीलाम हुआ 1 अरब रुपए का। 1 अरब रुपए का जो ठेका नीलाम हुआ उस वक्त टैक्स जो था वो अब 3 गुना बढ़ भी चुका है। तो गवर्नमेंट को उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ठेकेदार को ही फायदा दिए जा रहे हैं। अब ठेकेदार कौन है ये तो उनको पता, सामने कौन है, पीछे कौन है, और वसूल असल कौन करता है, कौन ठेके दिलाता है। और ये इनके आप रेस्ट एरियाज पे चले जाएं, मार्केट में 50 रुपए का जो बिस्कुट फरोख्त होता है वहां पर 150 रुपए का आपको मिलेगा, 2 गुना ज्यादा। मतलब 50 का 100, 100 का 150। और गैर मियारी चीजें, पानी की बोतल जो बाहर 100 रुपए में मिल रही है वो वहां पर 170 रुपए, 150। और जो छोटे रेस्ट एरियाज हैं, एक तो बड़े हैं ना रेस्ट एरियाज, उन पे चलो फिर भी कुछ ना कुछ जो है बेहतरी तो उसे हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ चलो सहूलियात मिलती हैं, वॉशरूम वगैरह साफ मिलते हैं। आप छोटे रेस्ट एरिया पे चले जाएं, M5 पे चले जाएं आप, बाकी मैं मोटरवेज का नहीं कहता, आप M5 पे चले जाएं, यकीन जाने उनके वॉशरूम में जाने का उनको देखने का दिल नहीं करता। जिम्मेदारी किसकी है? NHA की। NHA को कहें तो वो कहते हैं नहीं जी ये जिम्मेदारी मोटरवे पुलिस की है। मोटरवे पुलिस को बाड़े ये लगा नहीं सकते, आए रोज हादसात हो रहे हैं, साइड से जो बाड़े हैं वो काटी गई हैं या टूट गई हैं या खत्म हो गई हैं, जानवर जो है वो मोटरवे पे आ जाते हैं, गाड़ियों से टकरा जाते हैं और बड़े बड़े जो है हादसे हो रहे हैं। और उसके बाद बयान क्या जारी कर दिया जाता है, तेज रफ्तारी के बायस टायर ब्रस्ट हो गया जी गाड़ी का, या गाड़ी कंट्रोल में नहीं रही। ये नहीं बताते कि वहां पर जो है आगे जानवर आ गया था और इसकी किसकी गलती है। और मोटरवे से पूछे, मोटरवे पुलिस से, तो वो कहते हैं जी हम तो कई दफा याददाश्तें लिख लिख कर NHA को दे चुके हैं लेकिन वो नहीं लगा रहे। ये M5 पे आप जाके देख लें, तकरीबन M5 अगर तकरीबन है मेरे ख्याल में 450 किलोमीटर पर मुहित है, तो उसमें से 100 किलोमीटर से ज्यादा का ऐसा एरिया है जहां पर बाड़े नहीं लगी हुई दोनों तरफ। तो इस वजह से ये हादसात होते हैं। ये टैक्स वाला जो मामला है, एम टैग का, अब मजबूरी में आवाम की आपको बता देता हूं, मैं हूं, आप हैं, कोई और है, 80% से जायद लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, वो किसी दोस्त की या किराए की या इधर उधर जो है वो लेके जाते हैं और उन पे एम टैग नहीं है। जब एम टैग नहीं है तो इजाफी 25% जो है वो टैक्स ले रहे हैं। और ये टैक्स खा मखा का, ये एक भत्ता कह लें इसे, मैं इसे भत्ता कहूंगा, और बिल्कुल जोर से कहूंगा कि ये भत्ता है, भत्ता है, भत्ता है। और किसको जा रहा है? अपने मन पसंद जो है
वो जो ठेकेदार अफराद हैं या उनके पसे पर्दा जो लोग हैं जिन्होंने ठेके लिए हुए हैं, उनको ये पैसे जा रहे हैं और मुफ्त के अवाम को लूट मार कर रहे हैं। अवाम पहले ही पिसी हुई है, बेरोजगारी अलहदा है, महंगाई अलहदा है। अब उसके बाद जो है आप नई जो है मुलाजमतें नहीं दे रहे, उसके मुलाजमतें भी नई नहीं मिल रही, उसके बाद जो है अवाम पिस रही है और ये 25% मोटरवे का टैक्स आपके सामने आ गया है। अब मैं नाजरीन आपको एक और बात बताऊं कि काश्तकारों के लिए भी एक बुरी खबर है। जो शुगर मिलें हैं उन्होंने अपने क्रशिंग सीजन के को इख्तिताम करने का जो है ऐलान कर दिया और 25 फरवरी की उन्होंने आखिरी डेट रख दी है कि 25 फरवरी को हम जो है क्रशिंग सीजन बंद कर देंगे। और अब क्या मुकाबले लगे हुए हैं, हम ये कौमी चारा है, कौमी चारा पे हम देखते हैं कि हर शुगर मिल पर का जो मुलाजिम है वो सड़कों पे खड़ा है और जाने वाली ट्राली को रोक कर उसको कह रहा है कितने रुपए फी मन दे रहे हो जी, 425 रुपए दे रहे हैं, 450 दे रहे हैं, आ जाए जी 20 रुपए हमसे ले लें, दूसरी शुगर मिल में चले जाएं। ये गहमा गहमी लगी हुई है और ये सारा नजला किस पे गिरना है? अवाम पे आखिर में। जी हाँ, अवाम पे। क्यों? चीनी के रेट यकदम बढ़ेंगे। आप देख लीजिएगा, ये रमजानुल मुबारक आने वाला है, चीनी का रेट कमो बेश मैं आपको मोहतात अंदाजे से बता रहा हूँ 20 रुपए फी किलो इसमें चीनी के रेट में इजाफा होगा। ये आप नोट फरमा लीजिएगा, आपके सामने होगा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। माफिया ने फिर मैदान में आ जाना है और उम्मीद है कि आईजी मोटरवे और वफाकी वजीर दाखिला साहब, इसके अलावा जो है जो मुतलका अथॉरिटी है एनएचए की और वजीर आजम पाकिस्तान, ये ज़रूर इस बात का जो है वो नोटिस लेंगे कि 25% ये गुंडा टैक्स किस चीज़ का जो है वो लिया जा रहा है। सफ़र तो हमने वही करना है, वही मोटरवे है, कोई इजाफी उस पर सहूलियात नहीं है, इजाफी कुछ नहीं है। और आपने एम टैग नहीं लगवाया जी, इस वजह से आप दाखिली ना होने दें। जिसने एम टैग नहीं लगाया उस गाड़ी को आप मना कर देंगे जी ये मोटरवे पे नहीं जाएगी, तब चलो सारे लगवा लेंगे, या मेरे जैसे जो होंगे जो मांग तांग के जाते हैं वो भी चलो जिससे गाड़ी लेंगे उनका एम टैग होगा तो वो जाएंगे, नहीं तो वो दूसरी सड़कों से जाएंगे, आम सड़कों से सफर करेंगे। तो आप ये शुरू कर दिया है कि बजाय इसके कि उसको मोटरवे पे आप दाखिल ना होने दें, इस किस्म का नोटिफिकेशन निकालें, इजाफी जी 25% हम आपसे लेंगे। ये भत्ता है, ये भत्ता है और इस भत्ते को खत्म होना चाहिए। वजीर आजम साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आवाज़, बल्कि पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है, जो सुनने वाले हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँच जाए। और हमें उम्मीद है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस पर एक्शन लेंगे और इस भत्ते को जो है वो ख़त्म करेंगे। दूसरी बात, हमारे पास इंतहाई अहम खबर आई है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन के रेडार पे आ चुकी है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो जिस पार्टी ने नहीं कराए तो उसकी समात जो है इलेक्शन कमीशन में आ गई है। लेकिन होना क्या है, सजा जिसको मिलनी थी उसको मिल गई, बाकी किसी का कुछ नहीं होना। कोई बयान अल्फी दे के दाएं बाएं हो जाएगा, कोई करा देगा, कोई आजकल में करा देगा, उससे पहले करा देगा, ये हो जाएगा। एक और अहम खबर हमारे पास आई है और वो बड़ी अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनकी क़यादत ने मरवत साहब को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये कहा गया है कि पार्टी की डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी ये करते हैं और बार बार ये कर रहे हैं और उनसे अब इसके बाद असम्बली का इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। ये पता नहीं कौन फैसले करता है, क्या करता है, हमें तो नहीं पता, लेकिन बड़े अजीब से इनके फैसले हैं। अब ये भी पता लगा है कि बानी पीटीआई की जानिब से जो है आर्मी चीफ पाकिस्तान को तीसरा खत जो है वो लिखा जा रहा है। और ये तीसरा खत क्यों लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है, उसके मंदरजात जो है वो फैसल चौधरी साहब जो इनके वकील हैं उन्होंने वो बता दिए हैं। बानी पीटीआई जो है वो खत के हवाले से उन्होंने तमाम जो है पॉइंट्स नोट करवा के हिदायत दे दी है वकील साहब को कि ये मेरी तरफ से जो है खत आर्मी चीफ साहब को लिख दिया जाए। इमरान खान साहब, आप तक तो शायद मेरी आवाज़ ना पहुंचे, आपके पार्टी रहनुमाओं अगर वो कोई देख लें तो वो आपको बता दें। आप कहते थे मैंने डील नहीं करनी, या बार बार जो खत लिख रहे हैं ये क्यों लिख रहे हैं? खत किस वजह से खत लिख रहे हैं और आर्मी चीफ साहब को ही क्यों लिख रहे हैं? क्या आप ये समझते हैं अब तक आप आवाम को जो है वो इसी डगर पे लगाना चाहते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे जो कर रही है वो आर्मी कर रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं है, बाकी इदारे कुछ नहीं है। तो भाई जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, जो जुर्म हो जो भी हो वो भरेगा। तो ये बार बार आप ये खतूत दिखाकर और आवाम को बरगला कर सारा कुछ करके ये चीज़ें छोड़ दें। अब एक और हमारे पास अगली खबर है
کہ علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کیس کو جو ہے ایک ہدایت کے ساتھ نپٹا دیا گیا ہے۔ جسٹس صاحب نے جو اس کی سماعت کی ہے اس میں سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایس او پیز کے مطابق ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں اور علی امین گنڈاپور صاحب کی 2 دفعہ ملاقاتیں ہم کرا چکے ہیں۔ اب جب ان کا نام آئے گا، باری آئے گی تو ان کی ملاقات کرا دی جائے گی۔ تو عدالت نے یہ قرار دیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا نام اس میں ڈال کر لسٹ میں اور ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے۔ ثانیہ 9 مئی جو ہے اس کے 5 مقدمات میں اعظم سواتی کی عبوری ضمانتوں کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور 5 مقدمات میں پولیس کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے، جس میں اعظم سواتی کو قصوروار قرار دے دیا گیا ہے سب کے سب میں۔ اور قصوروار قرار دینے کے بعد عدالت میں جو دلائل ہوئے ہیں اور آخری موقع جو ہے عدالت نے فراہم کرتے ہوئے سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک اور بھی خبر ہے کہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان اور عظما خان کو پولیس نے بے قصور قرار دے دی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ ثانیہ 9 مئی کے 5 واقعات میں اعظم سواتی گناہگار ہو گئے ہیں اور یہ علیمہ خان اور عظما خان ان کو پولیس نے بے قصور قرار دے دیا ہے۔ اور علیمہ خان کا بیان سامنے آیا کہ اللہ کسی دشمن کو بھی اس اذیت سے نہ گزارے، مطلب وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہم نے اذیت جو ہے بھگتی ہے۔ انہوں نے کہا جی جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان اور عظما خان کو پولیس نے بے قصور قرار دیا ہے، یہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ عدالت لاہور میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی بہنوں کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانتوں کی درخواستیں سماعت ہوئی ہیں، جس میں علیمہ خان عدالت پہنچی۔ عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں عبوری ضمانت واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی، مطلب جب وہ بے گناہ ہو گئی تو انہوں نے وہ وڈرا کر لی ہیں اپنی درخواستیں کہ جب ہم اس معاملات میں بے گناہ ہو گئے ہیں تو اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے زرتاج گل صاحبہ، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ وارنٹ گرفتاری سول جج مبشر حسن نے جاری کی ہیں۔ زرتاج گل کو متعدد بار طلبی کے باوجود عدالت پیش نہیں ہوئی تو عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت جو ہے وہ جاری کی ہے۔ ہم آپ کو ایک بات اور جو ہے وہ بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت 1 سال تو اپنی پوری کر چکی ہے۔ اب معلومات یہ آ رہی ہیں کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں 1.5 سال پورے کرنے دیے جائیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے، میں کیا بتاؤں تو، لیکن جو حلقے ہیں وہ شاید نہیں مان رہے، وہ اپریل میں تبدیلی چاہتے ہیں اور اس کے بعد بلاول بھٹو کو ان ہاؤس تبدیلی لا کر وزیر اعظم بنانے کی پوری کوششیں جاری ہیں اور اس پہ زرداری صاحب پورا کام کر رہے ہیں۔ اور زرداری صاحب کا جو پچھلا دورہ جو ہوا ہے اس میں بھی یہ ایجنڈا خفیہ طور پر موجود تھا اور ہماری یہی معلومات ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زیادہ سے زیادہ ستمبر اور اکتوبر کے درمیان یہ چینجنگ ہو جانی ہے اور ایک بار اس بار اسی اسمبلی کی اسی مدت میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ہمارے ضلع رحیم خان سے تعلق رکھنے والے جنوبی پنجاب کے صدر پاکستان پیپل پارٹی مختوم احمد محمود صاحب، ان کے بارے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی سخت زبان یا سخت لہجہ استعمال کیا ہو۔ میں نے کم از کم اپنی 32 سال کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ لیکن ہمارے ایک دوست جو ہے مشترکہ دوست، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بہت ہی اہم اور سخت فیصلے لیے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ عوام ہی طاقت کا اصل سر چشمہ ہے۔ تو وہ عوام کی ہمدردی صحیح طریقے سے وصول کرنے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا ایڈمنسٹریشن ہو، اس کو انہوں نے ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کہہ لیں، ٹائٹ قسم کے جو ہے احکامات دینے کا جو ہے اعادہ کیا ہے، نہ صرف اعادہ کیا ہے بلکہ شروع کر دیا یہ سلسلہ۔ اور اب اگر ان کے پاس کوئی ان کے علاقے کا ووٹر سائل کوئی کام لے کر جاتا ہے جو کہ درست ہوتا ہے تو وہ زور دیتے ہیں اس افسر پر اس کو فوری طور پر کیا جائے اور اس کو جو ہے لنگر اور نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے ان کی عادت تھی کہ وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ان کو ذرا دیکھ لیجئے گا افسران کو، تو اب انہوں نے افسران کی طرف جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا دیکھنا شروع کر دیا۔ پچھلے دنوں یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے، یہ بھی پنجاب میں بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے پنجاب حکومت کے حوالے سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کے
अरकान पंजाब असम्बली इकट्ठे हुए एक जगह पर और उनकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जो है वो बात हुई तो वो फट पड़े। उन्होंने कहा जी हमें तो इलाके में ना कोई डीपीओ पूछता है ना डीसी पूछता है, डायरेक्ट जो है वो बीबी अपने अहकामात जारी करती हैं और हमारा कोई काम नहीं हो रहा, ना हमें डेवलपमेंट के काम मिल रहे हैं और ना बीबी हमसे कोई मुलाकात करती है। शहबाज शरीफ साहब फिर भी सीएम पंजाब जब होते थे तो कुछ ना कुछ सुनवाई कुछ ना कुछ लोगों की होती थी। तो यहाँ तो जो है वो उल्टी गंगा बह रही है और मरियम नवाज साहिबा जो है वो बीबी जो है वो हमारे काम नहीं कर रही। अगर यही हाल रहा तो फिर हमारी माजरत होगी, हम अपने घरों में जाकर बैठ जाएंगे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि मंजे हुए एक सियासतदान है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है उन एमपीएस को, अपने अरकान असम्बली को। इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा, वो मरियम बीबी को समझाएंगे और मरियम बीबी इंशाल्लाह तमाम अपने अरकान असम्बली को अपने साथ लेकर चलेंगी और उनकी जायज़ जो शिकायतें हैं उनका अजाला होगा और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी उनके मामला दुरुस्त होंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अरकान असम्बली ने जहां भी जो गिला किया है या अपनी शिकायत नोट कराई है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ की वजह से है। शहबाज शरीफ साहब को भी जो वजारत उस्मा मिली है अपने भाई की वजह से ही मिली है और मरियम नवाज साहबा को भी जो सीएमशिप मिली है वो अपने वालिद की वजह से मिली है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद क्यों नहीं बने, ये इसकी वजूहात तो मैं नहीं जानता, ये बड़े साफियों का काम है। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब जब आए हैं, वो वज़ीर आला पंजाब रहे या वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, उन्होंने मुल्क की तरक्की में मिसाली किरदार अदा किया है। एटमी धमाकों का मामला हो, पाकिस्तान में मोटरवेज हों, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों की जो है वो बहाली हो, तो इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। ये उनकी बेटी हैं मरियम नवाज साहिबा, अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन अरकान असम्बली जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं सियासत में, उनको साथ लेकर उनको चलना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह जी के बाद।